9 स्पेशल की शुरुआत हम जिस खबर का विश्लेषण करते हुए करेंगे उसका सरोकार सीधे तौर पर आपसे, हमसे, सबसे है। एक शहर से दूसरे शहर अगर आपका आना जाना लगातार रहता है तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि टोल नाके को लेकर आज ये रूल बदल गए हैं। देश भर में आज से टोल के कई नियमों में बदलाव हुआ। अब अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो उस गाड़ी को सामान्य टोल फीस से 25% ज्यादा भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नया नियम लागू करने का फैसला लिया, जो आज से लागू हो चुका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी गाड़ी का ड्राइवर बगैर फास्टैग या इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के टोल प्लाजा पर भुगतान करता है तो उसे निर्धारित टोल से 25% ज्यादा अमाउंट चुकाना होगा। इसके साथ ही आज से टोल प्लाजा पर कैश भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब आप ये समझिए कि इस बदलाव का कितना बड़ा असर देश भर में पड़ने वाला है। कुछ डिजिट आपके सामने हम रखेंगे जो ये बताती है कि एक दिन में कितनी गाड़ियां टोल नाकों से गुजरती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के डेटा के मुताबिक औसतन 1 करोड़ से ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जिसे आसान भाषा में फास्टैग कहा जाता है, उसके जरिए होते हैं। यानी रोजाना लगभग 1.05 करोड़ गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरती हैं। साल भर में करीब 478 करोड़ से ज्यादा बार गाड़ियों ने टोल पार किया है। साथ ही कुल टोल कलेक्शन 82,900 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा, जो एक रिकॉर्ड स्तर भी है। देश में 98% से ज्यादा टोल टैक्स का भुगतान अब फास्टैग के माध्यम से होता है, जिससे आंकड़ों की सटीकता काफी बढ़ गई है। सरकार का लक्ष्य एकदम साफ है, फुली डिजिटल सिस्टम, और टोल पर इस तरह का बदलाव इसी की एक कड़ी है। अगर किसी के पास फास्टैग नहीं है तो 1.25 मतलब 0.25 एक्स्ट्रा उसको देना होगा। तो ये जो टोल की जो वृद्धि है, इसको लेकर कोई जानकारी आप लोगों के पास नहीं है? हमारे टोल पे कोई भी किसी भी तरह का टैरिफ नहीं बढ़ा हुआ है, अदरवाइज आसपास के टोल पे शायद बढ़ा है जी। तो मेन चीज़ यही है कि कल से जो है वो फास्टैग पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। हाँ, कल से फास्टैग तो काफ़ी टाइम से लागू है, लेकिन कल से नगद भुगतान पूर्णतः बंद है। तो मैं सभी रोड यूजर से ये विनती करता हूँ कि अपना फास्टैग एक्टिवेट रखें, और अगर फास्टैग एक्टिवेट नहीं है तो यूपीआई से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत उन लोगों को दी गई थी जिनका टोल से लगातार आना जाना रहता था। एक पास की सुविधा इन लोगों के लिए सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन अब ये पास भी महंगा हो चुका है। गाड़ियों को अब सालाना पास के लिए 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए चुकाने होंगे। ये नई दर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी। ये पास उन नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होता है जिनमें वैध और वर्किंग फास्टैग लगा होता है। इस पास के तहत एक साल में लगभग 200 यात्रा की जा सकती है। सालाना टोल पास की नई दर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए लागू होगी, जबकि टोल प्लाजा पर नियमों का उल्लंघन करने पर आपको ई नोटिस भी दिया जा सकता है। जुर्माने की रकम भी 3 दिन के अंदर देनी होगी। अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या एक्टिवेट नहीं है तो ड्राइवर को यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में ड्राइवर को एक्स्ट्रा टोल देना होगा। यूपीआई से पेमेंट करने पर सामान्य टोल फीस से 25% से ज्यादा पैसे देने होंगे। ऐसे में अगर टोल फीस 100 रुपए है तो यूपीआई से पेमेंट करने पर ड्राइवर को 125 रुपए चुकाने होंगे। अगर कोई ड्राइवर फास्टैग और यूपीआई दोनों से पेमेंट करने से इनकार करता है तो टोल नियमों के तहत उसे आगे जाने से रोका जा सकता है और बकाया राशि पर कार्रवाई हो सकती है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना, ट्रैफिक जाम की समस्या को घटाना, डिजिटल पेमेंट से टोल कलेक्शन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनने की उम्मीद जताई जा रही है।
जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो टोल है वो सारे टोल को इस समय कैशलेस कर दिया गया है। जो पेमेंट होगी वो फास्टैग से होगी या फिर आपको यूपीआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी टोल प्लाजा पे है, यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अंकित जी, ये व्यवस्था कल से लागू हो गई है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे पालन आप लोग करा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पालन करा रहे हैं। मालिकों से क्या कहना चाहिए? वाहन मालिकों से यही निवेदन है कि अपनी गाड़ी यदि इनकी गाड़ी टोल पे आ रही है तो अपना फास्टैग एक्टिव रखें। यदि किसी कंडीशन में टैग एक्टिव नहीं है तो अपने ड्राइवर से बोले वो यूपीआई का ही यूज करे। यहाँ जो कैशलेस हुआ है इसका सबसे अच्छा बेनिफिट तो हमारे ग्राहकों को ये है कि जो कैश डबल हुआ करता था, एनएचआई के रूल के अनुसार जो है डबल था, वो यूपीआई में नहीं है। और फास्टैग से तो है ही कम, और उससे अच्छा जो है यूपीआई है। नए नियमों के तहत अब टोल में छूट सिर्फ उन्हीं वाहनों को मिलेगी जिनके पास वैलिड छूट वाला फास्टैग या वार्षिक पास होगा। केवल पहचान पत्र दिखाकर टोल से बचने की सुविधा अब खत्म कर दी गई। सरकारी गाड़ियों के लिए भी छूट पाने के लिए वैलिड पास होना जरूरी है। यानी आप भी आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप जरूर चेक कर लें कि आपके पास फास्टैग है या नहीं। अगर नहीं तो आप उसे ले लें, अगर है तो चेक कर लें कि आपका फास्टैग सही से ऑपरेट हो रहा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ सकता है। और इसके साथ ही टोल प्लाजा में अगर आप आ गए और आपके फास्टैग में कम बैलेंस है और ब्लैक लिस्ट हुए तो आपको दोगुना भुगतान करना पड़ेगा।